हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रीति चौहान और मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी फॉर डिफरेंट एग्जाम्स लाइक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 10th एंड 12th, नीट, एनटीएसी एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल ऑन माय यूट्यूब चैनल चौहान बायो क्लासेस। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट बोर्ड पैटर्न एग्जाम एंड उनका सिलेबस एंड चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है 10th क्लास के लिए चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चले जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से देखा जाए तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनमें कौन कौन से सारा जो सिलेबस है आपका कवर होगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस का मतलब है वो सारे प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है फॉर टू बी एन ऑर्गेनिज्म टू बी अलाइव, राइट, ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अलाइव रहे, जिंदा रहे। ठीक है, वो सारे प्रोसेसेस जैसे ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स थ्रू आउट द बॉडी। राइट, ये सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं किसके अंदर? लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। अब ये लाइफ प्रोसेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी वो मेंटेन रहेगी और जो मतलब सस्टेन कर पाएगा जो ऑर्गेनिज्म है। राइट, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे मेन जो चीज़ आती है वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या होता है? अब हर ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों ना हो ऑर्गेनिज्म का, वहाँ पे उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत रिक्वायर्ड है सो दैट वो एनर्जी वहाँ पे उसको मिले ताकि वो अपने बाकी जो प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेसेस उनको भी वो सारे प्रोसेस भी वहाँ पे चल पाए। राइट, तो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? अगर इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात आएगी न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड द वे द फूड इज इनटेकन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन वो तरीका है जिस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड इनटेक करेगा और उसको कैसे यूटिलाइज करेगी उसकी बॉडी सो दैट जो ऑर्गेनिज्म है उसको फूड से वो एनर्जी मिल पाए ताकि उसकी लाइफ सस्टेन हो पाए। राइट, वो जिंदा रहे ऑर्गेनिज्म और उसके बाकी प्रोसेसेस के लिए एनर्जी मिल पाए। तो न्यूट्रिशन दो तरह का होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला है, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन परफॉर्म, वे ऑफ न्यूट्रिशन जो उनका डिफरेंट होता है। तो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। तो न्यूट्रिशन सिंपल सी बात हुई, क्या है? वे ऑफ इनटेकिंग फूड। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? न्यूट्रिशन के टाइप्स, कि वहां पे टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड इनटेक करते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना जैसे प्लांट अपना फूड इनटेक कर रहे हैं या जैसे अपना फूड वो लोग बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, वैसे एनिमल्स भी करते होंगे और वैसे बैक्टीरियाज भी करते होंगे, फंजाई भी करते होंगे। अगर हम देखें तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे उनको 5 डिफरेंट किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है। वो किंगडम्स कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। राइट, तो पांचों के अंदर सेम वे ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं हो सकता होगा ना, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन सेम तो नहीं होगा, सब में अलग अलग होगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सबको मिक्स करके क्या करते हैं? ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। वो किसी और का न्यूट्रिशन नहीं छीनते या किसी और को कंज्यूम नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने लिए फूड सिंथेसाइज करते हैं। वहीं जो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमंस होते हैं, हम डिपेंड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ताकि हमें अपना न्यूट्रिशन मिल सके। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम फंजाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। राइट, तो यही से हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या है, मोड क्या है न्यूट्रिशन का, इनटेक ऑफ फूड के लिए क्या डिफरेंट मोड्स है। राइट, तो दो तरह के मोड हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड। जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड की तो यहाँ पे जो वर्ड है ऑटो, इट मींस सेल्फ, एंड ट्रॉफिक इसका मतलब है मोड। तो सेल्फ मोड यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाए, है ना, वो कौन कौन होंगे? प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज।
जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सर्टेन बैक्टीरियाज, तो यानी कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज ही हैं जो अपना खाना इस तरह सिंथेसाइज कर पाएंगे। हर बैक्टीरिया इस तरह सिंथेसाइज नहीं करता, हर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, राइट। दूसरी तरफ से जो हेट्रोट्रॉफिक है, वहां पे हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, डिपेंडेंट होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट मोड है ये। कैसा मोड है हेट्रोट्रॉफिक? डिपेंडेंट मोड है। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को एक्सेप्ट करते हैं, उस मोड से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहा जाता है उन्हें? ऑटोट्रॉफ्स। यहां कर लेते हैं इसको, तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म who synthesize their own food are known as autotroph, राइट। और वो क्या होंगे, एग्जाम्पल्स क्या होंगे उनके? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, राइट। और सम बैक्टीरियाज में किनको ले सकते हैं? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, राइट। ये हुए हमारे पास कौन? ऑटोट्रॉफ्स, राइट। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि इस ऑटोट्रॉफ के अंदर भी क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, क्या हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा, अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं अपना फूड? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड अदर इनऑर्गेनिक मैटर, जिसको वो लोग फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है हमारे पास। अब लेकिन जैसे प्लांट्स तो क्या कर रहे हैं, आपका सिंथेसाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब जरूरी नहीं है कि बैक्टीरियाज भी सिर्फ, अगर ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज हैं तो वो भी सिमिलरली सेम प्रोसेस अपनाएंगे जैसे कि हमारे पास कौन अपना रहे हैं? प्लांट्स अपना रहे हैं। बट जरूरी नहीं होता ऐसा ही हो कि हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब परफॉर्म करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को यूज करें। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो सनलाइट के अलावा डिफरेंट केमिकल्स जो हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको यूटिलाइज करके भी अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पे इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं। दो टाइप्स हैं, एक हुए फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स या केमो ऑटोट्रॉफ्स, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ आ रहा है वर्ड से ही? फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट को, लाइट माने सनलाइट, नेचुरल सोर्स तो यही है ना हमारे पास, सनलाइट को यूटिलाइज करके जो अपना खाना सिंथेसाइज करे, उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे होते हैं केमो ऑटोट्रॉफ्स। तो केमो में क्या? केमिकल्स। अब केमिकल्स बोले तो कौन कौन से केमिकल्स आएंगे यहाँ पे? नाइट्रोजन, सल्फर, समटाइम मैग्नीशियम ऑल्सो, ठीक है। मेजरली दो होते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये केमिकल्स को सिंथेसाइज करके जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें कहते हैं केमोटोट्रॉफ्स। और जो सनलाइट को यूज करके अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स, राइट। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फोटोऑटोट्रॉफ्स के मैंने पीछे भी एग्जांपल लिखवाए। क्या क्या होंगे यहाँ पे एग्जांपल्स उनके, अगर हम बात करें? प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज,
और यहीं पे अगर हम बात करें केमोऑटोट्रॉफ्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स बैक्टीरियाज ही हैं, बट कौन से? नाइट्रोबैक्टर्स, ठीक है, एस नाइट्रोसोमनास, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि केमिकल्स को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करें, उन्हें कहा जाता है केमोऑटोट्रॉफ्स। आई बात यहाँ पे समझ? तो यानी कि हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स के पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन, द वे ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। फिर हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। फिर हमने पढ़ा कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? फोटो एंड कीमो। फोटो में सनलाइट या फिर लाइट को यूटिलाइज करके जब फूड सिंथेसाइज किया जाता है उन्हें कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिजम्स को, और जो केमिकल को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं उन्हें कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब बात आती है यहाँ पे दूसरे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहां पे क्या बोला मैंने? वो होते हैं डिपेंडेंट न्यूट्रिशन, वो होता है डिपेंडेंट मोड, यानी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अब नेक्स्ट उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।